चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। किस तरीके से एक पी प्लांट होता है, उसमें क्रॉस बनाई जाती है, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन किस तरीके से करवाया जाता है, एंड व्हाई दिस पी प्लांट इज सो सुटेबल फॉर जेनेटिक्स जेनेटिकल स्टडीज। तो क्या होता है, ये नॉर्मल सा एक हमारा फ्लावर है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारा। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो फीमेल पार्ट के लिए आपका हो गया ये कार्पल हो गया, जहाँ पे आपकी ओवरीज वगैरह मिलती हैं। वहीं जो हमारा मेल पार्ट हो गया वो हो गया एंथर। और स्टिग्मा हम सभी को पता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं और वहाँ से पोलन ट्यूब डेवलप होके हमारे जो फीमेल गैमेट है उसको फर्टिलाइज करती है। तो अब ये प्रोसेस किस तरीके से करी जाती है कि अगर हमको उसको अगर नेचर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करवाना हुआ तो हम सेम ही प्लांट के जो सेम ही फ्लावर है उसी को सेल्फ पॉलिनेट होने देंगे। लेकिन अगर हमको उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना हुआ और वो भी हमारी स्वेच्छा से, मतलब जो हम चाहते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए, उसको किस तरीके से हम आगे आने वाली प्रोजेनी में बढ़ाएं, तो उसके चीज़ के लिए जो प्रोसेस करी जाती है वो किस तरीके से होती है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने दो पौधे लिए हैं, दो फ्लावर्स लिए हैं। एक फ्लावर वो लिया है हमने जिससे हमको सीड बनवाने हैं, तो वो वाला फ्लावर लेंगे हम फीमेल। तो एक हम लोगों ने ले लिया फीमेल फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर, क्योंकि सीड्स जो हैं वो हमेशा फीमेल फ्लावर से ही बनेंगे, तो ये हमेशा अटैच्ड रहेगा आपके पेरेंट प्लांट से। वहीं जो हमारा मेल फ्लावर वाला होगा, जिसके हमको डिजायर्ड कैरेक्टर इस फीमेल फ्लावर से के ऊपर डालने हैं, जिससे कि नए सीड्स प्रोड्यूस हों। तो हम ऐसा एक मेल फ्लावर लेंगे, उसके एंथर्स जो होंगे उसको इमेस्क्युलेट करेंगे, मतलब एंथर्स को रिमूव करेंगे। वहां से रिमूव करके इसके जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा के ऊपर डालेंगे, ताकि डिजायर्ड जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे वो ही इसको फर्टिलाइज करें। लेकिन इस फीमेल फ्लावर के पास भी इसके खुद के भी एंथर हैं, तो उसको फर्टिलाइज करने के पहले, या ये चीज कहें हम कि इसके एंथर्स मैच्योर हों उसके पहले ही हम इन एंथर्स को हटा देंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमेस्क्युलेशन। तो किसी भी फीमेल फ्लावर के हमने अगर एंथर्स हटा दिए, तो अब क्या चीज हो गई, इसके कारण क्या चीज हो गई कि अब इसके पास में पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट्स की कोई चांस बचे ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अब ये मेल गैमेट से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, खुद के मेल गैमेट से। अब अगर इसको फर्टिलाइज होना है तो ये किसी और ही फ्लावर से या पोलन ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके कारण इसका फर्टिलाइजेशन हो पाए। और वो चीज़ कौन करवा रहे हैं, वो हम खुद करवा रहे हैं कि हमको जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, जिसको हमको स्टडी करना है, उस पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर्स लिए हैं, पोलन ग्रेन्स लिए हैं, और उनको हमने इस पे डस्टिंग करवाया है। अब डस्टिंग करवाने के बाद में ये श्योर करने के लिए कि ये फ्लावर जो है केवल हमारे ही जो पोलन ग्रेन्स डाले गए हैं उन्हीं से फर्टिलाइज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बैग बांध देंगे, ताकि जो अब नेचर में हवा से या किसी और चीज से, इंसेक्ट्स के द्वारा इसका पॉलिनेशन जो है किसी और फ्लावर से ना हो पाए, किसी और फ्लावर के और एंथर से, पोलन ग्रेन से ना हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बैग बांध देंगे, ताकि अब ये सिक्योर्ड रहे। अगर इसका फर्टिलाइजेशन होना है तो जो हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन से उन्हीं से हो। तो पहली चीज होती है इमेस्क्युलेशन, जहां पे हम इसके एंथर्स अलग कर देंगे, दूसरे पौधे के एंथर्स को लेंगे, दूसरे फ्लावर्स के एंथर्स को लेंगे डिजायर्ड कैरेक्टर वाले, और उसको इसके ऊपर डस्ट करवा देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर एक बैग बांध देंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को नेचुरली होने देंगे। अब जो इससे जो आने वाली प्रोजेनी बनेगी, उसमें जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ है वो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर का हुआ है। तो आने वाले जो भी सीड्स होंगे उनको जब हम सो करेंगे, उनको उगाएंगे, तो फिर हम उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ दिस क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन अ पी प्लांट। तो इसके दो मेथड हो गए, पहली चीज हो गई इमेस्क्युलेशन और दूसरी चीज हो गई बैगिंग। तो इस तरह से पूरा ये चीज करी जाती है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं पनेट स्क्वायर की।
अब जब हम लोगों ने क्रॉसिंग करवाई, अगर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं किसी डिजायर्ड कैरेक्टर के एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस चीज को स्टडी करना कि आगे किस तरह के गैमेट फॉर्मेशन होंगे और जो भी सीड्स आएंगे उसमें किस तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे। तो उसके लिए जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, रेनाल्ड सी पनेट, इन्होंने एक मेथड डेवलप करी थी जिसको हम बोलते हैं, इन्हीं के नाम के आधार पे उसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। तो रेनाल्ड सी पनेट ने एक मेथड डेवलप करी जिससे हम ये चीज समझ पाए इजीली कि किस तरीके के हमको जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियोज कहें, या आप ये कहें कि जो भी सीड्स होंगे उनके अंदर जो जीन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे। वो चीज़ को समझने के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, जिससे वो चीज़ इजी हो पाए। तो जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring। किसी भी offspring में किस तरह का जीनोटाइप है और उससे क्या फिनोटाइप निकल के आएगा, उस चीज को स्टडी करने के लिए एक सिस्टमैटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड। जो पॉसिबल गैमेट्स होते हैं उनको दोनों तरफ लिखा जाता है, एक स्क्वायर के दो साइड्स पे लिखा जाता है, यूजुअली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम, टॉप रो पे या लेफ्ट कॉलम पे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो द स्क्वायर विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। तो अब ये चीज़ कैसे होती है उस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लीजिए हम कोई कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं किसी भी प्लांट का टॉलनेस के लिए। तो अगर हम टॉलनेस की बात करें तो मान लीजिए कि जो टॉलनेस है वो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो उसका जो होमोजाइगस कंडीशन होगी वो होगी कैपिटल टी, और जो उसका ड्वार्फ होगा मतलब स्मॉल प्लांट होगा। तो स्मॉल प्लांट के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी स्मॉल टी। ये होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब ये प्योर वैरायटी है टॉलनेस के लिए और ये प्योर वैरायटी है डॉर्फ प्लांट के लिए। तो अब जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे जो दो गैमेट्स बनेंगे, वो जो दो गैमेट्स बनेंगे उसमें दोनों में ही एक जीन जाएगा। यहाँ पे भी जो दो गैमेट्स बनेंगे उसमें एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी आएगा। अब जब इनका फ्यूजन होगा तो इनका फ्यूजन होने के बाद में किस तरीके से हमारे गैमेट्स फॉर्मेशन होगा और किस तरह से उनका रिकॉम्बिनेशन होगा, उस चीज को समझने के लिए ये पनेट स्क्वायर बनता है। तो क्या है, सिंपल सा आप एक स्क्वायर को ड्रॉ करिए। अब यहाँ पे जो हमारे गैमेट्स बने हैं, एक बनेंगे हमारे मेल से, एक बनेंगे हमारे फीमेल से। तो मान लीजिए हमारे पास में जो मेल प्लांट है, मेल गैमेट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं टॉलनेस के। तो टॉलनेस के एक तरफ हम इसके गैमेट्स लिखेंगे, एक तरफ हम इसके फीमेल प्लांट के गैमेट्स लिखेंगे। अब इनके कॉम्बिनेशन किस तरीके से जीनोटाइप डेवलप होगा, तो वो चीज कहाँ से आएगी, यहाँ से ये चीज एक हमारा कैपिटल टी इधर आएगा, एक स्मॉल टी जो फीमेल गैमेट्स होगा ये मिलेगा, और ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनकी जो कंडीशन बनेगी वो इस पर्टिकुलर स्क्वायर में दिखाई जाएगी। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे जो हैं हमारे फर्टिलाइज होने के बाद में हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होगी वो इस तरीके की होगी। और यहाँ पे अगर हमको एक कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले सारे ही जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो सारे ही डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले आ रहे हैं। तो जेनेटिकली अगर हम बात करें तो जेनेटिकली जो पेरेंट्स थे हमारे वो प्योर फॉर्म में थे, लेकिन अब जो हमारे F1 जनरेशन आ रही है, आने वाली प्रोजेनी आ रही है, उसमें जो सारे हमारे इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो आ रहे हैं, उनका जो जीनोटाइप है उसमें वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो पेरेंट्स जो हमारे होमोजाइगस कंडीशन में थे, अब वो जो F1 जनरेशन में जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आई है वो सारी हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इस तरीके से जो ये पनेट स्क्वायर है ये हमको जीनोटाइप को स्टडी करने में
और उसके जीनोटाइप के बेसिस पे हम ये चीज़ स्टडी कर सकते हैं कि उसका फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, वो नेचर में किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये इस तरह के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ स्टडी करेंगे। दैट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और ऐसे ही जब कैरेक्टर्स बढ़ा के हम उनको स्टडी करेंगे तो किस तरह का जीनोटाइप या फिनोटाइप डेवलप हो रहा है, उस चीज़ को हमको अंडरस्टैंड करने में ये पनेट स्क्वायर हेल्प करता है।